हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल SBCL अंडाल में। और मेरा नाम है विजय। और जैसा कि मैंने आप लोगों को इस चैनल पे सिनोनिम का 1 से लेकर के 10 तक इंग्लिश वर्ड मैंने प्रोवाइड कराया था, और हर वर्ड के लिए लगभग 7 से 8 सिनोनिम्स आप लोगों को दिया था। और मैंने आप लोगों को कहा था कि एक पूरा सीरीज चलने वाला है जिसमें हम लोग बहुत सारे शब्दों को देखेंगे। उसी सीरीज का आज हमारा यह पार्ट 2 है। आज ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम लोग आज भी 10 वर्ड देखेंगे, और हर वर्ड के लिए लगभग 7 से 8 इडियम्स आप लोगों को आज भी मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पे मिल जाया करे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के क्लास को, जहां पे हम लोग 10 एसेंशियल वर्ड्स देखेंगे और उस पे बेस्ड सिनोनिम्स को हम लोग आज देखेंगे। और ये आप लोगों का SSC MTS CHSL CGL CPO या फिर बैंक एग्जाम्स के अलावा जितने भी स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशन है जिनमें इंग्लिश पूछा जाता है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों का यह क्लास रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला शब्द क्या है। चलिए, तो ये हमारा देख रहे हैं आप लोग नंबर 11, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो डाल दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसे, तो आप लोग उसे जरूर देख लें। तो पहला शब्द आज के क्लास का क्या है, वो है इजी। क्या है? इजी। इजी का मतलब क्या होता है? बहुत ही आसान। इजी मीन्स आसान, ये आप लोगों को पता होगा। लेकिन आप और कौन कौन से शब्द है जिनका यूज इजी वर्ड को ही बताने के लिए, इजी सेंस को ही बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं, उसके जगह पे उन शब्दों को हम लोग देखेंगे। और आप लोगों को दिए गए 7-8 इडियम ये सिनोनिम्स में से अगर 2 भी नए वर्ड मिलते हैं तो आप उसे नोट डाउन जरूर करें। वो 2 ही आपका कब 200 बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो 1-2 करके भी अगर वर्ड मिलता है नया, तो आप उसे नोट डाउन जरूर करें, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम लोग देखेंगे इजी को आप क्या कह सकते हैं, और सिंपल। सिंपल मतलब भी आसान होता है इजी। एफर्टलेस, जहां आपको मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एफर्ट नहीं जरूरत है, मतलब वो आसान है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सीधे जा रहे हैं क्योंकि उसमें कोई परेशानी नहीं है, एकदम आसान है। स्मूथ, कोमल, आसान। अनकॉम्प्लिकेटेड, अगर आपको बताया जाए इजी को अपोजिट क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, ठीक है। लेकिन अनकॉम्प्लिकेटेड क्या है? अनकॉम्प्लिकेटेड इजी का सिनोनिम है। और क्या कह सकते हैं हम लोग? अनडिमांडिंग। अनडिमांडिंग, ठीक है, ये भी आपका इजी है, इसीलिए वो अनडिमांडिंग है। अगर बहुत जो है टफ होता तो वो डिमांडिंग के सेंस में हम लोग बोल सकते हैं। मैनेजेबल, ठीक है, आसान है, आप उसे मैनेज कर सकते हैं, इसीलिए आप उसे मैनेजेबल भी कह सकते हैं। पेनलेस, मतलब आसान है, ज्यादा आपको वहां पेन का जरूरत नहीं है, दर्द की आवश्यकता नहीं है, मतलब आसान है, इजी है, तो आप उसे पेनलेस भी कह सकते हैं। तो कुछ ऐसे इडियम जो है सिनोनिम्स हम लोगों ने इजी वर्ड के लिए देखा। ये हमारा जो 11 नंबर जो है वर्ड था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला, वो है 12। ध्यान से देखना है क्या है अगला शब्द। अगला शब्द है हार्ड वर्किंग। क्या है? हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती। हार्ड वर्किंग मीन्स क्या हो गया? मेहनती, ठीक है। तो क्या यूज कर सकते हैं आप कह सकते हैं डिलीजेंट। डिलीजेंट, ठीक है। ट्रिक क्या है? दिल्ली, है ना, दिल्ली मतलब दिल्ली जाना होता है, बहुत मेहनत का काम है, दिल्ली जाना बहुत मेहनत का काम है। तो डिलीजेंट मतलब क्या हो गया? मेहनती। अब दूसरा क्या है? इंडस्ट्रियस। अभी जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो भी बहुत मेहनत का काम है, तो इंडस्ट्रियस मतलब भी क्या हो गया? मेहनती। ये कुछ ट्रिक्स है याद करने के। डिलीजेंट, मेहनती, क्यों? क्योंकि दिल्ली जाना मेहनत का काम है, इंडस्ट्री में काम करना बहुत मेहनत का काम है, उससे याद रखेंगे इंडस्ट्रियस। अभी जो लोग मेहनती वो बहुत डेडिकेटेड भी होते हैं, अपने काम को बहुत मन लगा के करते हैं। उसके बाद कमिटेड होते हैं कि जो काम मुझे करना है तो करना है, कमिटमेंट होता है अपने अंदर, तो वो भी आपका हो जाएगा कमिटेड। उसके बाद हो गया परजर्विंग, ठीक है। परजर्विंग का मतलब भी होता है काम को एकदम लगातार मन लगा करके करना, डेडिकेटेड होकर के करना, तो वहां पे आप जो है
हार्ड वर्किंग के वर्ड के स्थान पे परजर्विंग का भी यूज कर सकते हैं। टायरलेस, टायरलेस भी आपका जो है बिना थके, टायरलेस मतलब बिना थके, मतलब पूरे मेहनत के साथ। एसिडुअस, मेहनती, एसिडुअस, ठीक है, एसिडुअस मतलब ऐसे काम को करेंगे कि एकदम आराम से हो जाएगा, और किसी काम को ऐसे करेंगे मतलब बहुत मेहनत से करेंगे। एसिडुअस मतलब बहुत मेहनत से करना है, ठीक है। और डिवोटेड, डेडिकेटेड लगभग एक ही जैसे शब्द है, जिसका मतलब भी आपका हार्ड वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले शब्द की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग 13 क्या है? नाइस। नाइस मीन्स अच्छा, बट आप अच्छा शब्द को बताने के लिए और भी शब्दों का यूज तो कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? प्लेजेंट, बहुत बढ़िया है ना। जैसे आज का वेदर कैसा है, तो प्लेजेंट वेदर है ना। फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण भाव से, मतलब वेरी नाइस बिहेवियर, फ्रेंडली बिहेवियर, प्लेजेंट बिहेवियर। आप एमिएबल भी बोल सकते हैं, एमिएबल मतलब भी होता है मित्रतापूर्ण, बहुत ही बढ़िया। अग्रीएबल, ठीक है, कर्टियस, चार्मिंग, ग्रेसियस, ये सब के सब आपका नाइस का सिनोनिम हो जाएगा। आप अगर सिनोनिम अच्छे से याद करते हैं तो एंटोनिम अलग से याद करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, एंड सिनोनिम से ही आपका एंटोनिम भी हो जाया करेगा, ठीक है। तो आप सिनोनिम पे थोड़ा ध्यान देंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? 14, बैड। बैड मीन्स बुरा, खराब। ऑफुल, ऑफुल मतलब ऐसे तो होता है भयानक, भयानक मतलब क्या? बहुत बुरा, बहुत ही खतरनाक। ऑफुल, ठीक है, ऑफुल सिचुएशन, बहुत ही भयानक सिचुएशन। टेरिबल, डेंजरस, ठीक है, टेरिबल, डेंजरस भी कह सकते हैं हम लोग। बैड मतलब टेरिबल अगर है तो डेंजरस भी आप कह सकते हो, डेंजरस, डेंजरस, ठीक है, टेरिबल। हॉरिबल, ड्रेडफुल, नेस्टी, एट्रोसियस, लॉजी। डेंजरस तो मैंने लिखा, ये सब आप बैड के सिनोनिम के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑफुल, टेरिबल, हॉरिबल, ड्रेडफुल, नेस्टी, एट्रोसियस, लॉजी या फिर डेंजरस, ये सब के सब आपके जो है वन वर्ड सिनोनिम्स होंगे बैड का। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे 15 क्या है? कोल्ड। कोल्ड मीन्स ठंडा। ठंडा शब्द को बताने के लिए कौन कौन सा वर्ड है? चिली, हम लोग कहते हैं ना चिल्ड वाटर। चिल्ड वाटर मतलब क्या? बहुत ही ठंडा पानी, तो चिल्ड मीन्स चिली। फ्रीजिंग, जमने लायक, मतलब ठंडा है वो। आइसी, आइस मतलब बर्फ, बर्फ ठंडा होता है, तो आइसी भी ठंडा। कूल, ये भी आपका ठंडा हो जाएगा। फ्रस्टी, विंट्री, विंटर में ठंडा लगता है तो उसे विंट्री आ गया। फ्रिजिड, ये भी आपका जो है ठंड से संबंधित वर्ड है कोल्ड का। चिली, फ्रीजिंग, आइसी, कूल, फ्रस्टी, विंट्री या फ्रिजिड, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 16 देखेंगे क्या है? हॉट। हॉट मीन्स गर्म, ये तो सभी को पता है, लेकिन कुछ वर्ड्स और देखेंगे जो आप हॉट के सब्स्टिट्यूट पे उसके सिनोनिम के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। जैसे वार्म, ये भी आसान शब्द है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। बॉइलिंग भी सुना होगा कि जब हम लोग बॉईल करते हैं तो क्या होता है? वो गर्म रहता है, गर्म होता है, बॉईल होता है। सिजलिंग, ये देखिए आप लोगों के लिए नया वर्ड आ गया, सिजलिंग का मतलब भी हॉट होता है। स्कॉर्चिंग, ये भी आपका हॉट से संबंधित है। स्कॉर्चिंग एकदम झुलसा देने वाला, ठीक है, तो स्कॉर्चिंग। ब्लेजिंग, टोस्टी, टोस्ट, ब्रेड को टोस्ट करते हैं हम लोग ना, टोस्टी। बर्निंग, तो टोस्टी भी लगभग आप आइडिया लगा सकते थे, बर्निंग भी लगा सकते थे, बट मुझे लगता है कि जो नया 3 वर्ड था आप लोगों के लिए, सिजलिंग, स्कॉचिंग, ब्लेजिंग, हॉट के लिए ये 3 शब्द आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। बाकी बॉइलिंग, वार्म, टोस्टी, बर्निंग ये आसान ही है, ठीक है, ये याद हो जाएगा, याद होगा पहले से। 17 ब्रेव। ब्रेव मीन्स बहादुर। ब्रेव का क्या मतलब होता है? ब्रेव मीन्स बहादुर। तो इसके सिनोनिम के तौर पे और कौन कौन सा वर्ड है? अभी जो बहादुर है उसके अंदर बहुत करेज है, बहुत उत्साह है, बहुत ही जोश है, जुनून है, तो उसे हम क्या कहेंगे? करेजियस। क्या कहेंगे? करेजियस, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है। हाँ, ब्रेव ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण, तो करेजियस हो गया। बोल्ड मतलब साहसी, हिम्मत वाला, बोल्ड। फियरलेस, निडर, निडर है मतलब डर नहीं लगता है, हिम्मत वाला है वो। वेलियंट, बहादुर। हीरोइक, हीरो से संबंधित, हीरोइक। गैलेंट का भी मतलब होता है बहादुर। उसके बाद हो गया डॉन्टलेस, इंट्रेपिड।
निडर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारा नया शब्द आप लोगों को मिला होगा। जैसे मैं अगर बात करूँ करेजियस, बोल्ड, फियरलेस फिर भी आसान है, वैलियंट आपका नया हो सकता है, गैलेंट आपके लिए नया हो सकता है, डॉन्टलेस नया हो सकता है और इंट्रेपिड नया हो सकता है। तो 4 वर्ड अगर आप लोग देखें तो यूज कर सकते हैं ब्रेव के सिनोनिम के तौर पे। ही इज अ वैलियंट मैन, ही इज अ गैलेंट मैन। गैलेंट, वैलियंट एक ही है, सबका मतलब क्या है? निडर मीन्स हिम्मत वाला, बहादुर। ठीक है। 18 वर्ड क्या है? वीक। वीक मीन्स कमजोर, वीक का कमजोर। तो क्या हो सकता है इसका? फ्रेजाइल हो जाएगा। फ्रेजाइल का मतलब ही कमजोर। फीबल, फ्रेल, पावरलेस। पावर नहीं है, पावरलेस है, मतलब कमजोर है। इनफॉर्म, फॉर्म का मतलब क्या होता है? दृढ़, मजबूत। उल्टा क्या हो जाएगा? इनफॉर्म मतलब कमजोर, वीक। विम्पी, डेलिकेट, कोमल, कमजोर। वल्नरेबल, ये सब कमजोर जो है, वीक, इसका सिनोनिम के तौर पे यूज कर सकते हैं। कौन कौन से शब्द आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर न्यू हो सकता है? जैसे हो गया फ्रेजाइल, फीबल भी कई सेंस में हो सकता है, फ्रेल हो सकता है, विम्पी हो सकता है, वल्नरेबल हो सकता है। बाकी डेलिकेट, इनफॉर्म ये लगभग आसान वर्ड है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो ये आप लोगों का 18 हुआ। बढ़ेंगे नेक्स्ट 19, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत। क्वाइट मीन्स शांत। और आपको यहाँ पे स्पेलिंग पे ध्यान देना है। क्वाइट का स्पेलिंग पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि एक और क्वाइट होता है, वो होता है हमारा यह, इसका मतलब होता है संपूर्ण, है ना, पूरा। तो ये अलग है और ये अलग है। शांत के लिए आप इस स्पेलिंग का याद करेंगे, जो यूज करेंगे, QUIET। सिनोनिम क्या है शांत के लिए? साइलेंट, इजी है। म्यूट, ये भी आसान है। काम, शांत, आसान है, ये नया हो सकता है। हर्स्ड, पीसफुल, ये भी शांत है, आसान। स्टिल मतलब स्थिर, तो शांत है वो। नॉइजलेस भी आसान। ट्रैंक्विल, ये 2 शब्द आप लोगों के लिए नया हो सकता है। एक है हर्स्ड और दूसरा ट्रैंक्विल। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति सागर। तो ट्रैंक्विलिटी कहाँ से आया? इसी वर्ड से आया, ट्रैंक्विल से। इसका मतलब क्या होता है? शांति, काम, क्वाइट। और क्वाइट की स्पेलिंग QUIET, ये अलग है। ठीक है। 20 वर्ड हमारा क्या है नेक्स्ट? वह लाउड। लाउड मीन्स तेज या फिर आवाज वाला। आवाज वाला मतलब बहुत जोर का आवाज, बहुत ही तेज आवाज। सिनोनिम क्या है? नॉइजी, इजी ही है। बॉइस्चरस, ये नया हो सकता है, बॉइस्चरस। डेफनिंग, ये भी इजी है, क्योंकि डेफ मतलब क्या होता है? बहरा। तो डेफनिंग मतलब एकदम बहरा कर देने वाला, ठीक है, मतलब बहुत तेज आवाज। तो डेफनिंग भी आसान है। ब्लेयरिंग, ये भी नया हो सकता है, ब्लेयरिंग बहुत तेज। थंडरस, ये भी आसान है, ठीक है। थंडर आप लोगों को पता होगा, लाइटनिंग एंड थंडर। लाइटनिंग आपका बिजली चमकना होता है, थंडर जो बादल गरजना होता है। तो थंडर बहुत आवाज होता है तेज, तो थंडरिंग वही हो गया। पियर्सिंग मतलब कान को एकदम भेद देने वाला, कान को छेद कर देने जैसा, मतलब बहुत तेज आवाज। रोअरिंग, गरजना, तो ये भी जोर का आवाज है, तभी तो गरजना हुआ, तो ये भी आसान है। रॉकस, ये नया वर्ड हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे 3 शब्द जो है लाउड के लिए वो नया हो सकता है आप लोगों के लिए, वो है बॉइस्टरस, ब्लेयरिंग और रॉकस। इन 3 शब्दों को आप लोगों को ध्यान देना। बाकी जो इजी है उसको अगर थोड़ा आप ना भी देखें, उतना ध्यान ना दें तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप लोग इनमें से 2 भी नया वर्ड सीख के जा रहे हैं, और अगर 10 में से अगर हम लोग 2 × 10 मल्टीप्लाई करें तो 20 वर्ड आप लोगों को एक क्लास से नया सीखने को मिल रहा है। और यही अगर टोटल आप 10 क्लास करते हैं तो टोटल 200 वर्ड हो जाएंगे आप लोगों के लिए नया। और ये जो आप जानते वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा एज अ सिनोनिम्स। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हमारा यह क्लास समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने 11 से लेकर 20 तक मतलब टोटल 10 इंग्लिश के वर्ड्स देखे और उनके लगभग 7 से 8 सिनोनिम्स हम लोगों ने आज देखा। आई होप कि आप लोगों को आज का ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम लोग जल्द ही मिलेंगे तीसरे पार्ट में, जहाँ पे हम लोग 21 से लेके 30 वर्ड जो है वो देखेंगे, 10 ऐसे। और ये हमारा सीरीज अभी चलने वाला है। आप लोगों को हर 1 या 2 दिन के गैप पे हमारा ये सीरीज का जो है एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ये कंटिन्यू सीरीज अभी चलेगा पूरा, जब तक मैं सिनोनिम आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो नहीं करा देता हूँ, इसको मैं स्टॉप नहीं करने वाला हूँ। बाकी लाइव क्लास भी आप लोगों को ग्रामर के हर एक टॉपिक से रिलेटेड हर दिन हो रहा है।
आप लोग लाइव क्लास में भी जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।